हे एवरीवन, वेलकम बैक टू हिना साहिल ब्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम एकदम बढ़िया हैं। तो अभी सुबह के 10:30 हो रहे हैं, सॉरी 10 हो रहे हैं। और आपको जैसे पता है मिनी ब्लॉग के थ्रू कि मैं अभी आई हूँ अपने मायके में मनाली में। और अभी मैं रेडी आपको दिख रही हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं हडिम्बा टेम्पल। तो पिछले कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, बस ऐसे ही मतलब थोड़ा बहुत काम था वो किया। और क्या, बस शादी वाला घर है तो आपको पता है कि मेरी बहन की शादी है, चाचा की बेटी की शादी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। हम नहीं, मैं आई हूँ, बाकी कुणाल और उसके पापा नहीं आए हैं, वो वहीं पे हैं क्योंकि कुणाल के एग्ज़ाम चले हुए हैं तो वो शायद मुश्किल ही आएंगे और मैं पूरा नहीं बता सकती। तो अभी हम रेडी हो गए थे तो मैंने कहा चलो ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। और अभी मैं लेकर आई हूँ ये थैला, तो मैं लेकर जाऊँगी यहाँ से फूल मंदिर के लिए और आपको ले चलते हैं हडिम्बा टेम्पल। पता क्या होता है कि जिस समय सीज़न होता है ना टूरिस्ट का, तो उस समय हडिम्बा टेम्पल में ना बहुत रश होता है। मैंने आपको कई बार दिखाया भी है ब्लॉग में, बट आज शायद से मुझे लगता है कि रश थोड़ा कम होगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा ऐसा भी है कि आजकल नवरात्रि चले हुए हैं तो शायद हो सकता है कि रश हो। लेकिन चलते हैं हडिम्बा टेम्पल में क्योंकि मम्मी भी बीमार थे, उन्होंने भी मन्नत की थी भगवान जी से, माता रानी से, कि मैं आऊँगी और मैं भी मिलकर आऊँगी माता रानी से, कुछ बातें करनी वो करके आते हैं भगवान जी से। और अभी साथ में मेरी 2 बहनें और जा रही है, एक बहन और है वो भी जा रही है, लेकिन वो जा रही है चाची के साथ में। तो देखते हैं जो जाएंगे आपको उनसे मिलवाऊँगी या फिर दिखा दूँगी। तो अभी मैं फूल डाल देती हूँ थैली में, फूल धूप सब कुछ। और देखिए फूल इतने सुंदर लगे ना यहाँ पे। थोड़ा सा आजकल घर का काम चला हुआ है, छोटा मोटी सफाई चली तो आपको थोड़ा सा ऐसा देखने को मिलेगा, बट फूल बहुत सुंदर लगे। और ये देखिए सेब लोगों ने खा के फेंके हुए हैं, आधा खा के फेंका हुआ है। तो अभी मैं आपको थोड़ी देर के बाद या बाद में है ना, मैं आपको दिखा भी दूँगी जो अभी शादी का जो शामियाना कहते हैं ना, टेंट जो लगते हैं वो दिखा दूँगी मैं आपको। तो अभी मैं फूल उठा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो ये जो है ये है ग्वाइन, इसको हम यहाँ की भाषा में कहते हैं खुड़ और ऐसे कहते हैं गौशाला। तो ये है वो गौशाला जहाँ पे पहले ना गाय रहती थी, बहुत पहले। और उसके बाद जब दादी थी ना तब तक भी, तो जब हमारी एवी थी तब तक भी गाय पालते थे, बट उसके बाद फिर बंद हो गया। अभी यहाँ पे इसको बनाया स्टोर रूम, तो यहाँ से हम गाय को देखते थे। और ये घर भी नया बना, भी पहले ये घर नहीं होता था, यहाँ पे पूरे में पेड़ था, बगीचा था, पूरा बगीचा था ये। तो यहाँ पे गाय, और यहाँ से हम गाय को देखते थे। और ये सबसे गर्म होता था ये वाला रूम, गाय का सबसे गर्म रहता था क्योंकि ऊपर था किचन हमारा, यहाँ पे तंदूर वाला। फिर ऊपर की जो वो है ना, जो इसकी जो फ्लोरिंग है ना वो थी लकड़ी के फट्टे की। और फिर पूरा ना मतलब नीचे पूरी गर्माहट आती थी गाय के लिए, तो एकदम से गर्म वाला रूम हुआ करता था ये। और यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाती हूँ जापानी फल। ये देखिए ये है जापानी फल का पेड़, और कितने सारे लगे हैं इसमें, बहुत सारे लगे इस बार। पिछले बार मुझे याद तो नहीं है वैसे, लेकिन पिछले साल शायद से कम था, बट इस बार तो ऐसे लगे हैं ना बिल्कुल टहनियाँ झुक गई है। कहते हैं ना कि फल से लदे हुए वृक्ष हमेशा झुके हुए रहते हैं, तो वही बात है। तो ये देखिए ये है जापानी फल, पूरे में लगे हुए हैं ये फ्रूट। यहाँ पे सूखा घास रखा हुआ है इकट्ठा करके, जो जैसे सारा घास काट के यहाँ सफाई करके रखी हुई है। और ये है यहाँ पे छोटा सा किचन गार्डन, और इसमें लगे हैं लोकल राजमा। यहाँ पे देखिए ये सारे लोकल राजमा हैं जो कि खाने में बहुत टेस्टी होती है। इनकी दाल जब बनती है ना वो बहुत टेस्टी होती है, और जो खिचड़ी बनती है वो तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, और देसी घी के साथ में। और ये देखिए खीरे लगे हुए हैं, कद्दू लगे हुए हैं, सब कुछ लगा हुआ है। और ये सेब के पेड़ जो आजकल खाली हो चुके हैं। तो चलिए अभी चलते हैं और फूल निकालते हैं। तो यहाँ से भी हम फूल ले जाएंगे, ये बड़े वाले। और ये देखिए यहाँ पे खीरे, गंगेरी, ये है गंगेरी। एक दिन मैंने आपसे बताया था कि वहाँ पे मंडी में गंगेरी कहते हैं, जिसकी छिलके हार्ड होते हैं उसको कहते हैं, बट यहाँ पे गंगेरी इनको कहते हैं। ये जो लंबी लंबी सी है ना इनको कहते हैं, स्क्वैश को गंगेरी कहते हैं यहाँ की भाषा में। और ये देखिए खीरे कितने बड़े बड़े लगे यहाँ पे, कुछ खीरे यहीं पे पक चुके हैं और कुछ अभी मम्मा अंदर लेके गए हैं। तो ये पूरा गंगेरी का ही बेल है। देखिए यहाँ पे भी गंगेरी लगी है, स्क्वैश लगे हैं। तो अभी फूल निकाल देते हैं सुंदर सुंदर माता के लिए, सुंदर सुंदर फूल। तो अभी हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी हमारे साथ जाने वाले बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। और ये देखिए साथ में चाची भी जा रहे हैं, और इनकी बेटी की शादी है जिसके लिए
इतना सुंदर सा डेकोरेशन किया हुआ है यहाँ पे। और रात को तो ज़्यादा ही सुंदर हो जाती है ये जगह, क्योंकि यहाँ पे ना लाइट लगी हुई है, मंदिर के पास लाइट लगी हुई है। तो इनकी बेटी की शादी, तो आप इनको मुबारकबाद भी दे सकते हो कमेंट करके। और ये देखिए कि यहाँ पे हीरोइन बैठी है, पतले कमर वाली, और साथ में रियो। ये मेरे सेक्सी फिगर से जलते हैं। हाँ, बहुत जल्दी मैं। तो अभी चलते हैं मनाली की ओर। अभी बस का वेट कर रहे हैं हम, जैसी बस आएगी वैसे हम फटाफट से यहाँ से भाग जाएंगे। ठीक गाइस, अभी हम जा रहे हैं। और ये देखिए ये वाली चाची ना घर में बैठे बैठे ना हीरोइन बन के बैठे, देखो ऐसा लगता है जैसे कि मैं नहीं जा रही, ये जा रही है, देखो वहाँ पे। और ये ना झाड़ू लगाने वाली है अभी, देखो। तो ये है हमारी चाची। तो ये बहुत मजाक किया, तो उससे मजाक करते रहते हैं। हाँ जी, कुछ मंगवाना है? नहीं देना है। देखिए 1000 पे दो, 1000 पे। तो अभी बस आ गई है और सब किसी वैसे दौड़ लगा रहे थे, भागो भागो भागो। अरे पता नहीं जाम कितना लगेगा वो नहीं पता, बट बस आ गई, चलते हैं। तो अभी हम आए थे भागते हुए बस के लिए, बट बस बहुत ज़्यादा फुल थी तो हमने वो छोड़ दी। और अभी हम सब यहाँ बैठकर बस का वेट कर रहे हैं फिर से। और ये जो पीछे गाड़ी आपको दिख रही है ना, ये यहाँ पे ठोक गई है, ये देखिए यहाँ पे। तो चाची इनसे बात कर रही है। भागते हुए आए हम, मतलब गिरने वाले थे बस, पर गिरी नहीं ना? पर गिरे नहीं, बच गए। तो अभी हम पहुंच गए थे मनाली, और ये लगा था जाम सोलंग वैली साइड से जो गाड़ियां आ रही थी ऊपर से उनकी। और अभी हम पहुंच गए हैं मनाली मॉल रोड पे। और ये देखिए बहुत ही कम टूरिस्ट हैं यहाँ पे, थोड़े से टूरिस्ट हैं, थोड़े से यहाँ के लोकल लोग हैं। अभी 2 बहनें गई हैं मेरी दवाई लाने, फिर चलते हैं सीधा हडिम्बा टेम्पल। चलिए चलते हैं हडिम्बा टेम्पल, तो कितनी सुंदर लग रही है मनाली। तो अभी हम पकड़ेंगे ऑटो और फिर चलेंगे हडिम्बा टेम्पल। चलिए माता रानी के पास जाते हैं। टाइम क्या है? टाइम 11:30। चलते हैं, धूप बहुत तेज़ है। फिर हमने ली यहाँ से ऑटो और सीधा पहुँच के हडिम्बा टेम्पल के वहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम प्रसाद लेने जा रहे थे, और फिर यहाँ पे हमें नज़र आई सुंदर सुंदर झुमकियाँ जो कि हमारे सूट के साथ मैच नहीं हो रही थी, बट देखने में अच्छे लग रहे थे। तो हम यहाँ पे झुमकियाँ देख रहे थे। और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर आपको शॉप और भी मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको पेंटिंग की हुई चीज़ें और इस तरह के खिलौने सब कुछ मिल जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे वुडन में थे, जो ये आपको इयररिंग्स दिख रहे हैं ना, ये वुडन में थे और बहुत लाइट वेट थे। बट ऐसे ऐसे चीज़ें हम पहनते नहीं हैं, तो फिर हमने लिया नहीं। अगर जो मतलब पहनता है तो उनके लिए बहुत बढ़िया था, बिल्कुल लाइट वेट था यहाँ पे। और यहाँ पे मैं ऐसे कुणाल को मिस कर रही थी कि यहाँ पे जो है खिलौने बहुत, अगर कुणाल होता तो वो भी कहता कि मामा मुझे कुछ चाहिए यहाँ से, इनमें से। तो उसकी बस बातें कर रहे थे, उसको याद कर रहे थे, क्योंकि पहली बार हुआ था कि मैं उसे मतलब उसके बगैर मैं कहीं पे गई थी, तो मैं उसे यहाँ पे बड़ा मिस करी थी। और बार बार बस मुंह से ऐसे निकल रहा था कि चीकू कहाँ पे है, चीकू कहाँ पे, बस अचानक से होता ना मन में कि ऐसे निकल जाता है, तो वो हो रहा था। और यहाँ पे मेरी मम्मा बार बार कहते कि यहाँ से तुम झुमकियाँ ले लो, ये तेरे ऊपर सुंदर लगेगी, ये तेरे ऊपर सुंदर लगेगी। बट मैंने कहा कि मम्मा मैं पहनती नहीं हूँ ऐसा, और मेरे ऊपर सूट भी नहीं करता ऐसी चीज़ें पहनना। हाँ, कुछ चीज़ें जो मेरे ऊपर अच्छी लगती हूँ मैं पहन लेती हूँ, बट बाकी सारी चीज़ें लेनी क्यों है जब पहननी नहीं है। तो मैंने कहा चलो आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगी। पहले पहले ना यहाँ पे सिर्फ प्रसाद मिलती थे और ऐसे कुछ छोटी मोटी पेंटिंग्स वगैरह होते थे, वो दिख जाते थे। बट आजकल इन्होंने पूरा पूरा बाज़ार यहाँ पे लगा रखा हुआ है, और साथ में आपको खाने पीने की चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जिससे मैं आपको दिखा रही थी यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पहुँच गए हम मंदिर। तो अंदर का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है, बस यहीं से आप भगवान जी के दर्शन कर लीजिए, माता रानी के। तो अभी मैं धूप लगा कर आ गई वहाँ पर बाहर ही, और अभी हम जाएंगे दर्शन करने। और फिलहाल के लिए गई है मम्मा भी दर्शन करने, धूप लगाने के लिए। तो ये देखिए ये है, अभी हम जा रहे हैं करोच कच्छ भगवान जी के मंदिर में, और खाली खाली एरिया है। और ये देखिए कितना
कितना सुंदर लग रहा है, सुंदर सुंदर। ठंडी ठंडी हवा ऐसे आ रही ना तो फेस पे, ऐसे मज़ा आ रहा है जब ठंडी ठंडी हवा से फेस पे आ रही ना, बड़ा अच्छा सा लग रहा है। और देखो इनकी बातें ख़त्म नहीं होती हैं। चलिए चलते हैं आगे। और ये देखिए इनके हाथ में है खरगोश, सॉफ्ट सॉफ्ट। तो अभी मेरी मम्मा ने मेरे सूट की तारीफ़ की, घर में बिल्कुल नहीं की। ऐसा बोला कि घर में अच्छा नहीं लग रहा था बट अभी अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा चलो आपको भी दिखा देती हूँ कि धूप में कैसा लग रहा है। ये धूप में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी हमारे साथ जा रही है ये 2 बहनें, उनमें से जो है ना ये सोनम, इसको हम चिढ़ा रहे हैं कि तेरी वजह से जो है लोग तुझे कोरियन समझते हैं, टूरिस्ट समझते हैं। इस वजह से जो है लोग जो है हमें वो कभी बोलते हैं पट्टू पहन लो, कभी बोलते हैं खरगोश के साथ फ़ोटो खींच लो। और ऑटो वाले ने भी तेरी वजह से 50 रुपये ज़्यादा लिए हैं, तभी हम उसको छेड़ रहे हैं। तभी चल गई। सुंदर है। तो जैसा कि आप हमेशा देखते हैं मेरे ब्लॉग में कि हडिम्बा टेम्पल जाने के बाद हम आते हैं इस मंदिर में, घटोत्कच मंदिर। तभी हम यहाँ पे आए। हट्टा कट्टा रे। हाँ, तो ये है भगवान घटोत्कच जी, आप सभी दर्शन कर लो। जय। तो अभी मम्मा खाना खा रहे हैं ऊपर और हम यहाँ पे मोमो लेने आए थे, बट इन लोगों को यहाँ पे पानी पूरी खाना, तो मैंने कहा मैं भी खा लेती हूँ। अभी हम देख रहे हैं मोमो, यहाँ पे मोमो, यहाँ मम्मा रोटी खा रही है, तो हम मिक्स करके खाएंगे अभी। तो देखिए गाइस, मैं दिखा रही हूँ मोमो। अच्छा जल्दी जल्दी। ठीक है। तो अभी हमारा खाना पीना हो चुका है और अभी हम जा रहे हैं। हाँ जी, डाल दो, वापस चले हम। अब चलते हैं वापस घर की तरफ, और थोड़ा सा काम है बाज़ार में। पहले बाज़ार में कुछ चीज़ें ले लेंगे, उसके बाद सीधा घर चलेंगे। तो अभी हम चल पड़े हैं इस रास्ते से नीचे पैदल। पहले हम ऑटो पे आए थे और अभी जा रहे हैं पैदल। देखिए आपको व्यू दिखा देती हूँ यहाँ का ना, सुंदर सुंदर एरिया। ये देखिए इतनी सुंदर जगह है, और ये देखिए कौन पागल इंसान है जो ऐसी हरकतें करता है। ये जगह मिला कूड़ा फेंकने की। ये क्या है? टिप्टन मार्केट से निकलने के बाद हम चल पड़े लाफिंग खाने के लिए। यहाँ पे हमने लाफिंग खाई, और ये देखिए ये है गोनपा, जो कि है पुराना गोनपा, जो कि बड़ा सुंदर सा है। और यहाँ पे पहुँच के हम फिर मनाली स्वीट्स, जहाँ पे हमने तो कुछ नहीं खाया और उन्होंने खाया जो साथ में थे। और यहाँ पे देखिए ये बच्ची हमें हाई कर रही थी। और उसके बाद बहुत गर्मी थी मनाली में, फिर हमने खाई आइसक्रीम जो कि बहुत टेस्टी थी और बड़ी चॉकलेटी सी थी। फिर गए हम सुपर वेक, जहाँ पे हमारी थोड़ा सा काम था। और उसके बाद फिर हमने लिया अपने लिए यहाँ पे रुमाल। तो मैं यहाँ पे रुमाल लगा के देख रही थी, तो जो सुंदर लग रहा था वो फिर मैंने ले लिया। और उसके बाद फिर हम आ बैठे बस स्टैंड में बस का वेट करने के लिए। और ये देखिए ये है मनाली का बस स्टैंड, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है, बहुत ख़राब है। और मतलब जब से मैंने देखा है तब से मनाली का बस स्टैंड ऐसे का ऐसा ही है। और यहाँ पे कबूतर ना मतलब हमारे सामने आके बैठ रहे थे और डर भी नहीं रहे थे वो। और उसके बाद फिर हमने पकड़ी अपनी बस, और बस में बैठ गए हम सीट में। आवाज़ आ रहा है। हेलो एवरीवन, तो अभी शाम के हो रहे 7:45 और मैं पहुँच गई हूँ घर। और मैंने ना मनाली में थ्रेडिंग नहीं की थी। यहाँ पे हमारे पड़ोस में एक भाभी है, तो उनके पास गई थी मैं थ्रेडिंग करने के लिए। तो देखिए थ्रेडिंग करने के बाद ना थोड़ा फेस ऐसा साफ साफ सा लग रहा है। तो अभी ना मैं चेहरे पे करूँगी स्क्रब चावल के आटे का, क्योंकि मुझे लगता है मेरी एलर्जी वापस आ सकती है दोबारा से। तो इसलिए करूँगी मैं चावल के आटा से स्क्रब, फिर दूँगी स्टीम, और फिर लगाऊँगी मैं फेस मास्क लेकर आई हूँ मैं।
तो वो लगाऊंगी। और आपको मैं शॉपिंग भी दिखाऊंगी। कब दिखाऊँ यार मैं शॉपिंग आपको, वो ना परे बहन के रूम में, तो मैं आपको जो परे बहन के रूम में होगा ना वो दिखाऊंगी आपको मैं। और बाकी मैं क्या लेकर आई हूँ, रुमाल लेकर आई हूँ सिर में लगाने के लिए, और सॉक्स लेकर आई हूँ जो कि मैंने अभी पहन रखी है। और कुणाल के लिए कुछ चीज़ें लेकर आई हूँ बस, और कुछ लेकर नहीं आई हूँ। थोड़ा सामान एक्चुअली गए थे हम इसलिए हडिम्बा टेम्पल ही गए थे, बट साथ में बहनें भी थी ना तो फिर शॉपिंग हो ही जाती है। और रुमाल तो मुझे लेने थे क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही है ना, तो थोड़ा सा सिर को ढक के रखना पड़ता है, और फिर काम कुम करना होता है तो फिर बालों को ढक के फिर नाक ढक कर रखना पड़ता है, सर्दियों में ठंड लगती है, इसलिए मैं रुमाल लेकर आई हूँ। और क्या, और सॉक्स भी मुझे चाहिए थे घर के लिए। मतलब मनाली में ऐसा ना आपको अच्छी चीज़ें मिल जाती है, प्राइस मतलब 100 में 2 सॉक्स लाई हूँ मैं, बाद में दिखाती हूँ मैं आपको। और तो अच्छी चीज़ें मिल जाती तो वो लेकर आई मैं। और अभी मैं फटाफट स्क्रब कर लेती हूँ, नहीं तो फिर अभी मैंने फेस गीला करके रखा ना, तो फिर वो सूख जाएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो स्क्रब करते हैं, आपसे थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको कि मिनीसो से क्या क्या लाया है। उससे पहले बता दूँ, इसमें है सॉक्स। तो ये है सॉक्स जो कि हमने लिया है मनाली स्वीट्स के सामने बैठे एक भैया, उनके वहाँ से लिया है। और ये था वो, और ये लिया है मिनीसो से हैंगर, बहन ने बड़ा क्यूट सा पिंक सा हैंगर लिया है। और हमने लिए हैं यहाँ पे बहुत सारे फेस मास्क जो कि है शीट में, तो ये लिया हुआ है। तो इनमें से ये वाला तो बहन का है, बहन का, मम्मा का, इनका है। और मैंने लिया है यहाँ पे, अगर प्रोनाउंस करने में गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए तो आई एम सॉरी। कुछ चीज़ें होती हैं ना कि हम कुछ प्रोनाउंस करते हैं और असल में होता कुछ और है, तो वो चीज़ें हो सकती है। तो ये है कोकम्बर का फेस शीट, और ये है कोलेजन फेस शीट, और ये है हाइलोनिक एसिड फेशियल मास्क शीट, तो ये है वो। तो मैंने ये 3 लिए हैं। मेरा मन फिर बाद में ऐसे मन हुआ कि यार 60 रुपीज़ में क्या मिलता है, काश मैंने 2-4 और लिए होते। लेकिन फिर बहुत में किसन जाना था ऊपर, वो था रामबाग के सामने है मिनीसो, तो वहाँ से लिया। और मैं बता दूँ आप लोगों को बता दूँ कि मैंने ये जो मिनीसो में जो मैं गई हूँ, मैं पहली बार गई हूँ, मैं कभी नहीं गई थी, मेरा फर्स्ट टाइम था ये मिनीसो में जाने का। मुझे लगता है ना मिनीसो हो चाहे कोई भी जगह हो ना, एक और भी है कोजा करके, वहाँ जाके मुझे लगता है कि पैसे आपके ज़्यादा वेस्ट होते हैं। ऐसी छोटी मोटी चीज़ें पसंद आती है और हम फटाफट डालते जाते हैं, फिर ऐसे कुछ हज़ारों का, जैसे 1000 रुपये 1500 ऐसे बिल बन जाता है। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आपके काम की नहीं होती, आप ऐसे इसको सुंदर लगता है देखने में और फिर हम ले लेते हैं, तो ऐसा होता है। इसलिए मैंने बस इसके सिवा और कुछ नहीं लिया है। लेने का मन तो मुझे नेल कटर का भी था, फिर वहाँ पे परफ्यूम्स थे वो लेने का मन था, फिर बॉटल था, पानी का बॉटल था, और वो भी बड़े सुंदर सुंदर थे, लेकिन प्राइस था 600। फिर उसके अलावा छोटे छोटे किट थे, उसके वॉलेट होता है ना छोटे छोटे से, बड़े सुंदर सुंदर से, तो वो भी ऐसे 700 के कुछ थे। मैंने कहा जब जरूरत नहीं है तो फिर क्यों लेना। तो अभी मैं जो है मास्क लगा लेती हूँ फेस पे, क्योंकि अभी मैं स्टीम देकर आई हूँ, तो ये लगा लेती हूँ और देखते हैं कि कैसा जैसा है, आपको बताती हूँ, मैं इसका रिव्यू देती हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने फेस पे फेस शीट लगा दिया है, और अब इसको रखते हैं 15 से 20 मिनट तक, और आपसे मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग में। और अगर आपको वीडियो आज का पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अच्छा लगा हो, ज़्यादा अच्छा लगा तो आप शेयर भी कर सकते हो। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गुड नाइट।